यहाँ से स्टार्ट करेंगे यूपीपीसीएस के यहाँ से जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर 2025 का एग्जाम होना है, पर अभी अक्टूबर में होना है, राइट। तो यहाँ पर अक्टूबर में जो पेपर होना है उसके लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, राइट। तो टेस्ट सीरीज यहाँ पर देखेंगे, जब जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेंगे इन सब टेस्ट यहाँ पर देखेंगे। अभी देखो मैं यूकेटी जो अपना यहाँ पर क्लास है उसका 4 पेपर में करा चुका हूँ, राइट। अभी यहाँ पर जो मेक आईएएस यहाँ पर देख रहे हो, तो मेक आईएएस के यहाँ पर भी ये दूसरा टेस्ट कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसके 75 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, जितने भी पेपर इसके होंगे 75% यहाँ पर क्वेश्चन इसके होंगे, मतलब सॉरी 75 मतलब नहीं, 75 क्वेश्चन होंगे, 50% क्वेश्चन बोल सकते हो आप, राइट। तो करीब यहाँ से 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एक एक पेपर में, है ना, जितने भी यहाँ पर पेपर होंगे। और यहाँ से देखो ये क्वेश्चन जो इनका पूछने का तरीका है जो मेक आईएएस के यहाँ पर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट। ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अच्छा है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं इनके पेपर को और करा रहा हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और 75 क्वेश्चन तक यहाँ से देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से, यहाँ से देखते हैं। ये हमारा पॉलिटी का टेस्ट है, पहला जो मैंने कराया था वो भी पॉलिटी का यहाँ पर टेस्ट था, है ना। दूसरा भी पॉलिटी का टेस्ट है और तीसरा टेस्ट यहाँ पर शायद से ज्योग्राफी का होगा, राइट। जो भी रहेगा उसको देखेंगे कौन सा होगा। पहला यहाँ पे क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, ये बोला है पहला क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये बोला है कि हमारा जो कौन सा यहाँ पर भाग है, तो कौन सा भाग है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाग 4 इसका करेक्ट आंसर है। भाग 4 की जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे, ये 36 से 51 तक यहाँ पर इसमें वर्णित किए गए, राइट। ये बात याद रखना है। भाग 3 में क्या है, भाग 3 हमारे मूलभूत अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको लेकर के यहाँ पर 12 से 35 आर्टिकल में, राइट। भाग 4 में क्या है, भाग 4 में मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A, ठीक है। और भाग 5 में क्या है, भाग 5 में हमारा अनुच्छेद 52 से आपका 151 तक यहाँ पर बताया गया बात, राइट। ये सब बातें आपको याद रखना है। ये संघ के बारे में भाग 5 है, ये होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से जो बात कर रहा है क्वेश्चन की, तो यहाँ से बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं उसका वर्णन किया गया किस में। अभी मैंने आपको बताया जो राज्य के नीति निर्देशक हमारे तत्व होते हैं ये किस में वर्णन किया गया था, ये 36 से 51 में वर्णन किया गया, राइट। तो आंसर हमारे हो जाएगा दूसरे का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। भारतीय संविधान के हमारे भाग 4 के 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनका उल्लेख किए गए, इनको न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ पर बोल सकते हो कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये वैधानिक शक्ति यहाँ पर इनको प्राप्त नहीं होती है, राइट। तो आंसर हमारा बी दूसरे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 ऐसे, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये तत्व देश के शासन में मूलभूत होते हैं। क्या बोला है, ये जो तत्व हमारे देश के शासन में मूलभूत होते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से हमारी यूज की जाएगी, ये करेक्ट हो जाएगी, पहली बात एकदम सही है। दूसरी बात, इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं, है ना। सेकेंड बात यहाँ से हमारी गलत है क्योंकि यहाँ पर भाग 4 में अंतर्विष्ट तत्वों को यहाँ पर लागू होना, राइट, ये आर्टिकल 37 में बात बताता है, राइट। देखो इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, है ना। यहाँ बोला न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होंगे तो गलत हो जाएगा, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते, किंतु फिर भी इनमें जो आधिकारिक तौर पर तत्व जो हमारे देश है उसके शासन को लेकर मूलभूत और यहाँ पर जो विधि बनाने का तत्व है उसमें लागू करने का राज्य का कर्तव्य माना जाता है। तो यहाँ से क्या होगा, दूसरी बात गलत हो जाएगी। आंसर पूछा सही तो ओनली 1 ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का यहाँ पर उपबंध कराता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का, यहाँ से ये कराता है आर्टिकल 39 का है ना, 39 का या 39 का ए यहाँ से देख सकते हो हिंदी में, इंग्लिश में। तो बी यहाँ से क्या होगा, चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ए है ये समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता था, राइट। ये राज्य को सुनिश्चित करेगा कि जो विधिक हमारे जो तंत्र होते हैं इस प्रकार यहाँ पर काम करें कि जो समान हमारे अवसर है उसके आधार पर न्याय और सुरक्षा जो है सुलभ बनाया जा सके, और आर्थिक के तौर पर यहाँ पर जो कोई कारण हो जिसमें न्याय जो हमारे नागरिक को लेकर न्याय को लेकर प्राप्त करने के अवसर हैं उससे वंचित ना रखा जाए, ठीक है। तो ये सब बात यहाँ पे बता रहा था और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका बी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ से 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राजनीतिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करता है। देखो आर्टिकल जो हमारे यहाँ से 40 होगा ये हमारा राजनीतिक विकेंद्रीकरण जो होता है उसकी व्यवस्था भी करता है, और ये जो आर्टिकल हमारा 40 है ये हमारे ग्राम पंचायतों का संगठन करता है, राइट। तो आंसर जो 40 हमारा जो आर्टिकल है यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके संदर्भ में कहा था कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होंगे वो सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति का माध्यम है, राइट। ये किसने कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है, ये कहा था यहाँ पर ग्रेनविले ऑस्टिन, है ना। बी यहाँ से क्या होगा इनका, छठे का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक जो तथ्य हैं उसमें शामिल हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वें का। इसमें जो शामिल है, एक तो पहला, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम जो पाने का अधिकार है वो उसका उपबंध करेगा। दूसरी बात, राज्य बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और यहाँ पर जो निःशक्तता है उसमें स्थिति को लेकर सहायता पाने का अधिकार का उपबंध करेगा। ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की जो सीमाएं हैं उसके भीतर शिक्षा पाने का अधिकार भी उपबंध करेगा। तो तीनों बातें हमारी क्या है, ये भारतीय संविधान में बड़ी जो हमारी जो निर्देशक तत्व होते हैं उसके रूप में शामिल है। आंसर हो जाएगा 7वें का डी, सभी। क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में बताना है कौन सा यहाँ पर सुमेलित है। ठीक है, देखो आर्टिकल यहाँ पर बोल रहा है 41 प्रसूति सहायता का उपबंध करता है ना। पहला स्टेटमेंट ये बोला है, तो यहाँ से पहला क्या होगा, पहला जो हमारा यहाँ से रहेगा ये गलत हो जाएगा। पहला यहाँ से ये गलत मैच कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 40 जो हमारा 1 होता है ये संविधान का आर्टिकल के अनुसार कुछ मामले काम और शिक्षा जो सार्वजनिक सहायता है उसका अधिकार सुनिश्चित करता है, ना कि यहाँ पर प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मनोवांछित जो हमारी दशाएं होती है उसको बंद करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात है हमारी गलत हो जाएगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 42वां है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं की प्रसूति, ये करेक्ट है, गलत नहीं है, ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर काम की न्याय संगत को लेकर जो हमारे मनोचित दशाएं का उपबंध है वो करता है, जैसे कि यहाँ पर प्रसूति सहायता का उपबंध करना। तो सेकंड वाला आंसर हमारा करेक्ट होगा, है ना, पहला गलत है। तीसरा, अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देता है, राइट। तीसरा क्या होगा, तीसरी बात भी हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो कामगार होते हैं उनकी निर्वाह मजदूरी यहाँ पर इसमें शामिल की गई है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3 हमारे आंसर यहाँ से सही है, पहला यहाँ से गलत था। आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व राज्य का प्राधिकारियों के लिए शैक्षिक महत्व है? ठीक है, किसने कहा था? ये कहा था BN राव। सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। BN राव और MN राय में डिफरेंस याद रखना है आपको, ये नहीं मानना कि MN राय यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा हो, ठीक है। BN राव यहाँ से याद रखना है आपको, कि सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से उद्योगों के प्रबंध कामगार जो कर्मकार हैं उनका भाग लेना सुनिश्चित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें का, ये सुनिश्चित किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये था 1976 में, राइट। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 43 में सहकारी समिति के गठन और प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 43 का खा या 43 का बी बोल सकते हो, ठीक है। 43 का जो बी होता है ये राज्य की सहकारी समिति के गठन प्रबंधन जो हमारी समाधान होती है अभिवृद्धि करने के लिए इसका प्रयास करता है, और ये 97 हमारा जो संविधान संशोधन था 97वां उसमें यहाँ पर जोड़ा गया था 2011 में, राइट। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरी बात, सहकारी समिति के गठन एवं जो प्रबंधन है, ठीक है, उनका प्रावधान मूल रूप से भारतीय संविधान में सम्मिलित था। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी गलत है, राइट, क्योंकि यहाँ पर ये मूल संविधान में यहाँ पर क्या था, इनका सम्मिलित नहीं किया गया था ये, राइट। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। दोनों बातें हमारी क्या यहाँ से गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पूछा सही कौन सा है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। आंसर हो जाएगा डी, कोई यहाँ पर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर देखना है, ठीक है, बताना है क्या यहाँ पर होगा। देखते हैं इसको 12 नंबर को। इसमें बोला है अनुच्छेद 44, ठीक है, अनुच्छेद 44 जो हमारा है आर्टिकल 44 है, इसके बारे में ये देखो ये क्या करता है, ये नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होता है, ठीक है, समान सिविल संहिता, तो हमारा ये 3 हो जाएगा, राइट। बी आर्टिकल 45 क्या करता है, ये 6 वर्ष से आयु की जो हमारी सभी बच्चे हैं उनकी पूर्व बालकाल होता है उनकी देखरेख करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर देखरेख करेगा, तो यहाँ से हो जाएगा इसका बी का 1 हो जाएगा, निःशुल्क शिक्षा भी देगा, है ना। तीसरा आर्टिकल 46 क्या करता है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी यहाँ पर हित की अभिवृद्धि करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 नंबर में।
आर्टिकल 47 क्या करता है? 47 पोषाहार स्तर को लेकर, जीवन स्तर को लेकर ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य सुधार को लेकर आगे बढ़ना। तो यहाँ से डी हो जाएगा इसका, जो डी नंबर है इसका चौथा नंबर ये, राइट। ये सब मैच कर रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा इस टाइप से 12 नंबर का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अनुच्छेद और प्रावधान दे रखा है, राइट। देखते हैं इसको। देखो यहाँ से 30 नंबर है, इसमें से आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये बोला है आर्टिकल 48 ये पशुवध और इसका जो प्रतिषेध, ठीक है, ये यहाँ पर है। तो पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका ये सही बोला है, राइट। तो जो हमारा 48 है, 48 हमारे कृषि और पशुपालन का संगठन, राइट। और यहाँ पर जो ये हो जाएगा पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि यहाँ पर जो पशुवध है उनके प्रतिषेध का यहाँ पर कदम उठाएगा आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 49 पर्यावरण का संरक्षण बोला है। 49 हमारा होता है राज्य की जो कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व है उसको स्मारक के रूप में स्थान की रक्षा करना, ना कि यहाँ पर पर्यावरण का संरक्षण, गलत हो गया। तीसरा, अनुच्छेद 50 क्या करता है? निःशुल्क विधिक सहायता, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 50 है ये राज्य की लोक सेवाएं होती है उनकी न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए पर कदम उठाता है। यहाँ पर निःशुल्क विधिक सहायता नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा? सिर्फ एक करेक्ट है, तो ए यहाँ से 13 का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन होता है और वन जो हमारे जीव हैं उनकी रक्षा को बंद करेगा? किस में यहाँ पर बताया गया था? कौन से संशोधन में? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, ये बताया गया था 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन में यहाँ पर जो आर्टिकल 48 का यहाँ पर का था, का या 48 का ए बोल सकते हो एक तरह से, ठीक है। इसमें पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन को लेकर वन और यहाँ पर जो वन जीव थे उनकी यहाँ पर रक्षा करना, तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में यहाँ पर बात बताई गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग्म बोला है यहाँ पर सुमेलित है? तो देखते हैं इसको 15 को। पहला बोला 49 आर्टिकल, ये राष्ट्रीय महत्व के हमारे जो संस्मारक हैं, ये स्मारक हैं, ठीक है, और स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करता है 49। पहला क्या होगा? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और उनका संरक्षण करेगा, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बात सही बोल रहा है। दूसरा, अनुच्छेद 50 क्या करता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, मैंने आपको बताया था ऊपर, ठीक है, तो ये भी हमारा इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। तीसरा, 51 क्या करता है? 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी शांति सुरक्षा है उसकी अभिवृद्धि करेगा, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीनों बातें हमारी क्या है? 15 की करेक्ट है। आंसर हो जाएगा 15 का यहाँ से। पूछा है सही कौन सा है, तो उपरोक्त सभी, डी यहाँ से करेक्ट। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेशन किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये किया गया था भारतीय संविधान का जो हमारा मूल कर्तव्य उसमें जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है इसकी अनुशंसाओं के आधार पर ये जोड़ा गया था। तो यहाँ से क्या होगा? 16 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया था? करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा यहाँ से सी। ये भाग 4 का काम यहाँ पर ये वर्णन किया गया था। भाग 4 का बोल सकते हो या पार्ट का ए यहाँ बोल सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में, ठीक है। तो 17 का हमारा जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट है। मूल कर्तव्य हमारा जो था इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान का भाग 4 का जो था, है ना, भाग 4 ए बोल सकते हो, ये आर्टिकल 51 ए के तहत यहाँ पर शामिल किया गया था। ये भी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 18, वर्तमान में भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में जहाँ पर संख्या है ये हो जाएगी यहाँ पर 11। कितनी है? 11 है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। मूल कर्तव्य यहाँ पर जो था इसमें स्वर्ण सिंह समिति के ने संविधान जो हमारी थी संविधान में उसमें 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, परंतु 42वें संविधान संशोधन में इसके माध्यम से 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसके पश्चात यहाँ पर जो हमारा 86वें संविधान संशोधन था उसके माध्यम से एक और मूल कर्तव्य यहाँ पर जोड़ा था जिसकी संख्या 11 हो गई है, राइट। कब आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो 11वां हमारा जो पूरा हुआ है ये कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, 86वां, राइट, याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 19, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, इन्हें पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है, एकदम सही बात है। मैं कल आपको जो पहला पेपर कराया था वहाँ पे बता चुका था कौन सा कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान के जो हमारे मूल कर्तव्य इसको पूर्व सोवियत संघ, ये वर्तमान में रूस बोल सकते हो, है ना, रूस यहाँ से लिया गया था। पहली बात करेक्ट है। ये भारतीय नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ना कि विदेशियों के लिए, ये गलत हो जाएगा। सही पूछा है तो ओनली 1
ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, नीचे दिए गए वक्तव्य उनके कारण कथन 1 और कारण यहाँ पे आर दे रखा है, बताने कौन सा सही है और कौन सा इसकी व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। राइट, देखते हैं इसको। देखो, पहला, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य अपरिवर्तनीय होते हैं। ये मैं आपको ऊपर पहले बता चुका हूँ कि अपर जो हमारे मूल कर्तव्य हैं ये अपरिवर्तनीय होते हैं। एकदम करेक्ट है, सही बात है। दूसरी बात, संविधान में सीधे न्यायालय के माध्यम से उनकी क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं दी गई थी। ये भी बात हमारी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर संविधान से जो न्यायालय के लिए सीधे यहाँ पर उनके माध्यम को कार्यान्वयन के लिए जो व्यवस्था थी नहीं दी गई थी। तो हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसी बात को लेकर आके बढ़ाया जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो बी 20 का करेक्ट आंसर है। 21 यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, यहाँ पे जो नहीं है ये हो जाएगा इसका आंसर, समय पर निर्धारित कर देना। ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं है। 21 का क्या हो जाएगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 21 का। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 22, हमारे अधिकारों का सही स्रोत हमारे जो कर्तव्य हैं वो होते हैं। यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करेंगे तो हमारे जो अधिकार होंगे वो मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। तो क्या होगा इसका, ये जो यहाँ पर जो कथन था, किसका कथन था ये कथन यहाँ पर क्या गया था, ये महात्मा गांधी का। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23, किस वर्ष भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का बी, ये किया गया था 1976 में। आपातकाल के दौरान जो हमारा भारतीय संविधान था उसमें भाग 4 का ए में 42वें जो हमारा संविधान संशोधन 1976 था, उसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 23 का बी। 24, माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बाद जो हमारी यथास्थिति होती है, बालक की जो प्रतिपाल होते हैं उसके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। उपयुक्त में से कौन से यहाँ पर संविधान में शामिल किया गया था, ये सब बात। ठीक है, ये की गई थी जो हमारी शामिल, ये की गई थी जो हमारा 86वें संविधान संशोधन था उसमें यहाँ पर ये बताई गई थी बात कि यहाँ पर ये जोड़ी गई थी। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 86 जो हमारा संविधान संशोधन था, सी यहाँ से। 25, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के तहत नैतिक और नागरिक दोनों ही प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे जो रहेगा इसका ये करेक्ट है, बात एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर जो बात बताई जा रही है इसमें कि मौलिक कर्तव्यों को लेकर तहत यहाँ पर जो हमारे नागरिक हैं और दोनों यहाँ पर इसमें प्रकार के कर्तव्य शामिल किए गए थे, तो पहली बात करेक्ट हो जाएगी। राइट, दूसरी बात है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों को संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान है उसका आदर करना एक नैतिक कर्तव्य होगा हमारा। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि नैतिक कर्तव्य नहीं, ये हमारा नागरिक कर्तव्य है। राइट, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा अपने नागरिकों को सिटीजन्स अलमनाक नाम से एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसमें सभी नागरिकों को कर्तव्य विवरण यहाँ पर दिए जाना होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का यहाँ से आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका, बी यहाँ से इसका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27, निम्नलिखित में से किस समिति का उद्देश्य प्रत्येक शिक्षण संस्थान में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के सभी जो विद्यालय इन कर्तव्यों को सिखाने के लिए दुनिया भर के यहाँ पर जो शुरू के कार्यक्रम है उसकी रणनीति कार्यक्रम जो थी उसकी जो कार्य प्रणाली को तैयार करना, तो यहाँ पर किस समिति का उद्देश्य था, ये टारगेट था, ये हमारा जो टारगेट था समिति का ये वर्मा समिति का था। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, 1998 में, ठीक है, 1998 में क्या था, ये गठित वर्मा समिति का उद्देश्य था कि प्रत्येक जो हमारे शिक्षण संस्थान है इसमें मौलिक कर्तव्यों को लागू करने और सभी विद्यालयों के यहाँ पर इनके कर्तव्य को सिखाने की दुनिया भर में यहाँ पर शुरू किए जाने के कार्यक्रम को लेकर था। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 28, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यहाँ पर कौन सा संबंध 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम का संबंध किससे है। राइट, देखो ये जो हमारा है संबंध, एक तो हो जाएगा यहाँ से आर्टिकल 39A। 39A होता क्या है, ये गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, सही हो जाएगा। दूसरी बात अनुच्छेद 43A, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उद्योगों के जो हमारे प्रबंधन है उसमें श्रमिकों की भागीदारी यहाँ पर होगी, ये भी आर्टिकल करेक्ट है। आर्टिकल 43B, 43 हमारा जो बी होता है ये यहाँ से इसमें नहीं होगा।
राइट, ये गलत हो जाएगा। और कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है 48, अगर आप पे होता है आर्टिकल 48A तो ये भी हो सकता था, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। ठीक है, तो यहाँ से इतना हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से जो 43 है ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा। राइट, तो आंसर हमारा पूछा 1 2 सही कौन सा है, तो हमारा 1 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम का संबंध नीति निर्देशक तत्वों से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ से आपका आंसर। एक तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, ये हो जाएगा। दूसरा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, राइट, इसके बारे में बता चुका था मैं ऊपर। और तीसरा 91वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, 91वां क्या था, इसमें 2011 इसमें जो अनुच्छेद 43 का था उसमें सहकारी समिति के शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो तीनों बातें हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा 29 का यहाँ से ए में तीनों बातें यहाँ पर सही है। ठीक है, 29 हो गया। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं, है ना, कौन से युग्म पर सही सुमेलित हैं। देखते हैं 30 को। यहाँ पे देखते हैं पहला, यहाँ पहला बोला है आर्टिकल 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करता है, एकदम करेक्ट है। मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि यहाँ पर गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। आर्टिकल 43 ये क्या करेगा, उद्योगों प्रबंधन श्रमिक है उसकी भागीदारी बताएगा। और 48 क्या करेगा, पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करेगा। मैंने आपको पूरे ऊपर बताया था आर्टिकल। ठीक है, तो देखो आपको ये जो पेपर आप लगाओगे ना, ये वाला जो पेपर में टेस्ट नंबर 2 करा रहा हूँ, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल और चीज़ें याद हो जाएंगी कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या था। इतने बार क्वेश्चन नंबर पूछा गया इससे कि एक एक चीज़ आपको रट जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर पूछा जाएगा आर्टिकल, जो यहाँ से क्वेश्चन है आर्टिकल से, या तो आपका यहाँ से जो नीति निर्देशक तत्व है उससे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। तो आंसर हमारा 30 का बी करेक्ट है, सभी सही है। 31, नीति निर्देशक तत्व मूल रूप से संबंधित हैं किससे। ये हमारे संबंधित थे स्पेनिश संविधान से। ठीक है, राजकीय हमारे सिद्धांत है नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा स्पेनिश संविधान, जहाँ से आयरिश संविधान से आया था, है ना, आयरलैंड। तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते क्वेश्चन 32, इनका उद्देश्य लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। ये किसके संदर्भ में बात बता रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का, ये बता रहा है राज्य के नीति निर्देशक हमारे सिद्धांत हैं इसको लेकर के। ए यहाँ से क्या होगा, 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मौलिक अधिकारों की तुलना में डीपीएसपी का दायरा असीम है। राइट, पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जहाँ से रहेगा ये करेक्ट है, सही बोल रहा है। डीपीएसपी मौलिक अधिकार के अधीनस्थ होता है। सेकंड हमारे यहाँ से इसका गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर डीपीएसपी होता है ये मौलिक अधिकार के अधीनस्थ नहीं होता है। राइट, क्योंकि जो हमारा डीपीएसपी है ये मौलिक अधिकार के साथ साथ यहाँ पर चलते रहते हैं, तो यहाँ पर इसका अधीनस्थ नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, आंसर हमारे यहाँ से पहला करेक्ट है और दूसरा गलत है। 33 का आंसर ए सही हो जाएगा। 34, नीचे यहाँ पर दिए कथन आर, कथन एक कारण आर दे रखे हैं। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व सिद्धांत होते हैं ये सकारात्मक निर्देश होते हैं। ठीक है, पहला क्या होगा, 34 का आंसर जो पहला स्टेटमेंट है ये हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है हमारे कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। राइट, यहाँ पर देखो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ये सकारात्मक और सिद्धांत के बारे में बात कर रहा था, और यहाँ पर इससे कानूनी की बात कर रहा है। राइट, तो दोनों में अलग अलग बात यहाँ पर बता रहा है। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों बता रहा है अलग अलग बात, लेकिन यहाँ पर क्या है वही इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बात दोनों करेक्ट है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। 35, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित नीति निर्देशक तत्व है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 के यहाँ से ये है, एक तो आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 सभी यहाँ पर जो है ये समाजवादी सिद्धांत पर आधारित नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, तो 35 का डी आंसर जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 35 हो गया, 36 देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं, है ना, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कौन से होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 के यहाँ से। एक तो देखो यहाँ से हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। राइट, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40। दूसरी बात और क्या होगा, और यहाँ से हो जाएगा आपका यहाँ से कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, उनका प्रयास करना। राइट, ये क्या होगा आर्टिकल 43। और पुरुषों महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है, ये यहाँ पर नहीं होगा। इसमें सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन ये मैंने आपको बता भी चुका हूँ ऊपर। राइट, तो हमारा चौथा स्टेटमेंट है
ये यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि 43 बी में यहाँ पर ये बताया गया था। और जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के समान कार्य के लिए वेतन समान, ये इसका गलत हो जाएगा, यहाँ से ये नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 37, भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक तत्व उदार और बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आधारित है जो ये हो जाएगा। एक तो आपका समान नागरिक संहिता, ठीक है, जो आपका आर्टिकल कौन सा है 44 में, और एक यहाँ से हो जाएगा आपका तीसरा पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना। ये कौन सा आर्टिकल में आएगा? ये आपका आएगा यहाँ से जो आर्टिकल आ जाएगा आपका यहाँ से 3 में, ये 48 में हो जाएगा। ठीक है, 48 ए में, राइट। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1, 3, तो 37 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। 38, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, जिसका कथन है। ये किसका कथन बताया गया है? ये बताया गया किसके द्वारा? ये बताया गया केटी शाह के द्वारा। डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 है, नीति निर्देशक जो तत्व हैं उसका बहुत बड़ा मूल्य है। ये भारतीय राज्य व्यवस्था के लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं, जैसा कि राजनीतिक लोकतंत्र में प्रकट होता है। ये कथन किसका है? उपयुक्त कथन जो है किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कथन हमारा बी आर अम्बेडकर। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अम्बेडकर या बी आर अम्बेडकर का। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 40, भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मैं बता भी चुका हूँ कई बार ऊपर। तो आर्टिकल भी कौन सा था? आर्टिकल हमारे यहाँ से था समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है आर्टिकल हमारा जो ये करता है आर्टिकल 44। ठीक है, क्वेश्चन 41 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्ति जो निहित होती है ये होती है राष्ट्रपति में। बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 42, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन गण जो होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं कौन कौन? देखो इसमें जो सम्मिलित होते हैं, एक तो आपका हो जाएगा यहाँ से संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, पहली बात यह, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और 17वें संविधान संशोधन 1992 के तहत यहाँ पर जो आर्टिकल 54 है 54 उसके स्पष्टीकरण को लेकर के यहाँ पर जो राज्य के अंतर्गत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पांडिचेरी उसके राज्य यहाँ पर शामिल होंगे। यहाँ पर ये तीनों में से कोई शामिल नहीं होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 42 का डी, है ना। इनमें से यहाँ पर कोई नहीं है, जो मैंने आपको बताया वो यहाँ से आपको देखना है, राइट। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संख्याबल मत द्वारा किया जाता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन में खुली मतदान प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका गलत है ना। यहाँ पर खुली मतदान प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती, ये गुप्त मतदान होता है। क्या होता है? गुप्त मतदान। तो ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 है, भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित अपने हस्ताक्षर पर सहित लेख के दौरान पर अपना पद त्याग सकेगा, है ना। कहने का मतलब है जो भारत का राष्ट्रपति है किसको संबोधित अपने जो हस्ताक्षर लेख के साथ यहाँ पर अपना पद त्याग सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 के यहाँ से ये उपराष्ट्रपति को। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की जो अवधि है वो पूरे करने के बाद यहाँ पर इसे कर सकता है ऐसा। ठीक है, जो अपना संबोधित लेख होगा वो उपराष्ट्रपति को पद त्याग सकता है, राइट। राष्ट्रपति के जो हमारा अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति जो आर्टिकल 61 है उसको बंदित रीति जो रिवाज है उसके हिसाब से महाभियोग से पद से हटा भी सकते हैं। कौन सा आर्टिकल? 61 से। तो 2-3 बातें याद रखनी एक्स्ट्रा। 44 का आंसर सी। 45, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ए, आर्टिकल 61 में। मैं बताया आपको ऊपर कि यहाँ पर जो 61 आर्टिकल है ये आपका महाभियोग लगाएगा, या फिर आपको जो हटाना है राष्ट्रपति को तो यहाँ से 61 आर्टिकल है उससे यहाँ से जो महाभियोग जो कारण यहाँ से हटा सकते हो। 46, भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 किससे संबंधित है? जो 57 आर्टिकल है ये संबंधित है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति के लिए पुनर्निर्वाचन है उसकी पात्रता से यहाँ पर संबंधित होगा, राइट। 47, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हता यहाँ पर होनी चाहिए? जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि
कोई व्यक्ति निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो। जन्म से नागरिक नहीं होता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा और सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहर हो। ये दोनों हमारे 2-3 स्टेटमेंट जो होंगे ये करेक्ट हैं। सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जन्म से लेकर नहीं बोला था, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए। हम लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग में क्लास 4, 5, 6 में थे तो भी था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा ऐसा था, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखना है, जन्म से नहीं। 48 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। पहला क्या होगा 48 में? पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऐसे है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें पहला आंसर सही है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति हैं, इनकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राइट। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रपति उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान पर कम नहीं करते। दोनों बातें करेक्ट हैं। 48 का आंसर पूछा सही कौन सा है, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 यहाँ से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट जो हमारा 49 है, इसका यहाँ से क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। राइट, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 61 है, ये जो हमारा राष्ट्रपति की जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है, ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, ये न्यायिक प्रक्रिया नहीं है। इसे संबंधित संकल्प संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है, ये बात सही बोल रहा है। 49 का आंसर हो जाएगा फिर डी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि केवल 2 बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन 50, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित संकल्प पारित होने के लिए आवश्यक बहुमत क्या होता है? आवश्यक यहाँ पे जो बहुमत होता है, तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा 50 का, ये हो जाएगा 2/3 कुल सदस्य संख्या का 2/3। 51, राष्ट्रपति की मृत्यु, उसके त्यागपत्र, महाभियोग या अन्य कारण से रिक्त पद को अधिकतम कितने समय के लिए यहाँ पर रिक्त कर रखा जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का, ये रखा जा सकता है 6 माह के लिए। ठीक है। 52 नंबर 52 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल होगा, तो कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का, यहाँ से ये 5 वर्षों का स्वतंत्र कार्यकाल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका, एक तो भारत के प्रधानमंत्री की और यहाँ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की यहाँ पर नहीं की जाती है। आंसर क्या होगा? 53 का आंसर हमारे यहाँ से सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो और भी यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर नियुक्तियाँ के अधिकार यहाँ पर होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री या संघ के मंत्री हो गए, महान्यायवादी, उसकी भी नियुक्ति यहाँ पर इसके द्वारा की जाएगी। ठीक है। भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक, राइट, राज्यपाल और उपराज्यपाल जो होते हैं प्रशासक, उनकी भी यहाँ पर करता है। तो ये सब बातें एक्स्ट्रा आपको याद रखनी है। 53 का सी करेक्ट है। 54, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का यहाँ से बी स्टेटमेंट, जिसमें से आपका एक तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाएगी। ये स्टेटमेंट हमारा 54 का जो रहेगा ये गलत है। ठीक है। जिला न्यायाधीश जो हमारा न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये संबंधित राज्यपाल द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। तो 1, 2 करेक्ट है, आंसर बी सही हो जाएगा। 55, भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का ए, ये भारत का राष्ट्रपति होता है। 56, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और यहाँ पर जो समाज है उसकी सेवा के विषय को लेकर संबंधित यहाँ पर जो ज्ञान व्यवहारिक अनुभव है उसमें रखने वाले 12 व्यक्तियों का नाम निर्दिष्ट कर सकता है? तो कौन से आर्टिकल के तहत कर सकता है? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, जो आर्टिकल यहाँ पर है ये 80, आर्टिकल 80 के तहत, है ना, अनुच्छेद जो हमारा 80 है उसके तहत। अनुच्छेद 80 हमारा क्या होता है कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 है, ये राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है और राज्यों की जो पदों की संख्या है, ये सदस्यों की संख्या है, उनकी अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में ये संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से यहाँ से नियुक्त किया जाएगा। तो 56 का आंसर डी करेक्ट है। 57, सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं। आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 जो है हमारा, ये वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट बोल सकते हो। ठीक है। तो हमारा हो जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण, तीसरे में हो जाएगा। ठीक है।
आर्टिकल कितना लिखा है, ये मिट गया, हाँ आर्टिकल 281 281 वित्त आयोग की जो सिफारिश होती है उसकी करता है। ठीक है, देखो 280 अगर आपको पता होता तो 280 के आसपास ही वित्त आयोग का कुछ है, ऐसा करके थोड़ा बहुत माइंड भी लगाना है अपना। ठीक है, तो 281 क्या होगा, वित्त आयोग की जो सिफारिश है ये यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है, और 323 क्या होगा, 323 आपको हो जाएगा यहाँ से संघ लोक सेवा आयोग की सिर्फ रिपोर्ट जो होती है ये है ना, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट ये, और 340 जो हमारा हो जाएगा ये पिछड़ा वर्ग जो हमारा आयोग है इसकी रिपोर्ट। आंसर हो जाएगा 57 का यहाँ से बी स्टेटमेंट ये सही मैच कर रहा है। 58 देखते हैं। 58 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति के आयोग की रिपोर्ट से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 के यहाँ से ये संबंधित है आर्टिकल 338 है ना, ये हमारा राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट से संबंधित हो जाएगा, तो ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 59 निम्नलिखित में से किस या किन विषय को लेकर संबंधित विधान जो होता है भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना संसद में प्रस्ताव नहीं किया सकता है, कौन कौन सा। देखो एक तो हो जाएगा यहाँ से आपका 59 का ये हो जाएगा, तो पहला यहाँ से आपका हो जाएगा किसी राज्य की सीमा का परिवर्तन है ना, यहाँ पर ये बिना इसकी स्वीकृति के नहीं प्रस्तावित होगा। धन विधेयक ये भी करेक्ट है, और राज्यों के जो हमारे विधेयक जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रभावित करते हो ये भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होंगे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या होंगे, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या सिफारिश के बिना पर प्रस्तावित नहीं कर सकते हो, तो तीनों बातें एकदम करेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा इसका 59 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से किन वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा कर सकता है। करेक्ट आंसर एक तो अत्यंतिक वीटो और जेबी वीटो, इसका प्रयोग यहाँ पर भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, विशेषित वीटो यहाँ पर नहीं कर सकता है। विशेषित वीटो हमारा इस प्रकार का वीटो विधानमंडल बहुमत द्वारा रद्द कर सकता है, और अमेरिका में राष्ट्रपति जो होता है वो जो किसी विधेयक को अपने परामर्श के साथ यहाँ पर 10 दिन के भीतर इसको लौटा सकता था। राइट, तो भारत के राष्ट्रपति जो हमारा होता है ये विशेषित वीटो का प्रयोग नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। ओनली 2 3 करेक्ट है, तो सी यहाँ से 60 का आंसर हो गया। 61 है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का ए, यहाँ पर 123 1 2 3 जो हमारा है ये राष्ट्रपति जारी करता है अध्यादेश, और राज्यपाल जारी करेगा 213 के तहत। ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन 62 है, भारत के राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किन मामलों में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्राप्त है इसको ये 62 का हो जाएगा। पहला एक तो जब दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया हो तब हमारा क्या होगा, ये इन मामलों में क्षमादान की शक्ति प्राप्त होगी, और जब दंडादेश ऐसे विषय में संबंधित विधि के जो विरुद्ध अपराध हो इस विषय पर संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार किया गया इस पर भी। ठीक है, और उन सभी मामलों में जिन पर मृत्युदंड का आदेश हो ये सभी क्या होंगे, सब मामले हमारे क्षमादान की शक्ति प्राप्त हो जाएगी इस पर। तो तीनों हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा 62 का। 63 निम्नलिखित में से किसका अर्थ दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति के परिवर्तन के बिना कम कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का बी, ये परिहार। ठीक है, क्या होगा परिहार, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। ठीक है, परिहार होता है क्या है, परिहार का हमारा अर्थ होता है कि जो दंडादेश है इसकी मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना, जैसे 1 वर्ष के दंड को घटाकर 6 महीना कर सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 64 भारत में निम्नलिखित में से किस सदन में सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का बी स्टेटमेंट, राज्यसभा। ठीक है, 65 भारत का उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं कौन कौन। देखो इसके निर्वाचक मंडल में होते हैं एक तो आपका लोकसभा के सभी सदस्य होंगे, राइट, यहाँ से इसका सही हो जाएगा, और निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के लेकर मिलकर बनेगा, और यहाँ पर जो हमारे निर्वाचन जो सदस्यों को आजमाती प्रतिनिधित्व जो पद्धति होती है उसके अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा यहाँ पर गुप्त मतदान द्वारा पर किया जाएगा। तो यहाँ से देखो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से करेक्ट होगा, लोकसभा के सभी यहाँ पर सदस्य यहाँ पर होंगे, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भी नहीं होंगे। सिर्फ पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा 65 का करेक्ट होगा, यहाँ पर जो इसके निर्वाचक मंडल शामिल होते हैं लोकसभा के यहाँ पर सभी सदस्य देखे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो निर्वाचन सदस्य होते हैं इसके दोनों सदनों के सदस्य यहाँ पर मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण। ठीक है, तो
यहाँ पर ये, और जो राज्यसभा हो जाएगा उसका वहाँ पे सदस्य, दोनों यहाँ पर जो सदन है उसके सदस्य को मिलकर, न कि यहाँ पर जो राज्यसभा उसके निर्वाचित सदस्य। ये गलत है। पॉइंट को आपको पकड़ना है, क्या पॉइंट बोला है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ पहला यहाँ से करेक्ट है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 66, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह, यदि वह, ठीक है, यदि वह भारत का नागरिक हो, राइट, ये तो हमारा पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित हो, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो बोला 30 वर्ष जो ए 6 पूरी कर चुका हो, ये गलत है, क्योंकि 35 वर्ष पूरी करना चाहिए, 30 नहीं। तो 1 और 3 करेक्ट है, तो आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 67, भारत का उपराष्ट्रपति किसको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? करेक्ट आंसर होगा, अभी मैंने ऊपर बता चुका हूँ, करेक्ट आंसर 67 का होगा, ये उपराष्ट्र जो पति है, ये जो हो जाएगा इसका 67 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को, है ना। भारत को उपराष्ट्रपति किसको करेगा? राष्ट्रपति को करेगा, और राष्ट्रपति किसको करता है? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो आंसर हमारा ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 68, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित है? पहला बोला 68 में, इसमें पहला है बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल अनुच्छेद 352, ठीक है। युद्ध एवं जो हमारा सशस्त्र विद्रोह आधार पर आपातकाल जो आर्टिकल 352 करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल 356, ये गलत है, क्योंकि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल होगा यहाँ पर कितना बोला है? 356 यहाँ से नहीं होगा, ये स्टेटमेंट इसका गलत, क्योंकि यहाँ पर राज्यों को लेकर जो विफलता के आधार पर यहाँ पर आपातकाल लगाता है वो 356 होता है, सशस्त्र विद्रोह पर नहीं। वित्तीय आपातकाल 360, ये करेक्ट है। 2 बातें करेक्ट हैं, 1 और 3। आंसर हमारा पूछा सही कौन सा है, तो डी 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 69, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संबंध में मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रविलंब, ठीक है। प्रलंब होता है क्या? देखो, प्रविलंब हमारा जो है इसका अर्थ होता है मृत्युदंड का अस्थायी निलंबन करना। ऐसा समानता तब होता है जब दोषी व्यक्ति क्षमा या लघुकरण की प्रार्थना के लिए यहाँ पर राष्ट्रपति को आवेदन करता है, ठीक है। तो 69 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर है, तो मैच करना है, इसको देखते हैं। 75 आर्टिकल क्या है? देखो, आर्टिकल नंबर 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राइट। तो कहाँ पर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा? ये यहाँ पर इधर आ जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 76 हमारा होता है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। ये हो जाएगा, सामने मैच कर रहा है बी का, राइट। और देखते हैं आर्टिकल 148, ये हमारा होता है नियंत्रक मालिका परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति, है ना। तो हाँ, ये कैग सी का 1, ठीक है। आर्टिकल 155 डी बोला है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 155 का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये भी यहाँ पर करेक्ट है। ऐसा आंसर यहाँ से हो जाएगा 70वें नंबर का जो आंसर है। मैंने मैच तो कर दिया, लेकिन फिर भी आपको आंसर यहाँ से बता देते हैं, बी यहाँ से मैच कर पाओगे आंसर आप। क्वेश्चन 71, भारत के राष्ट्रपति का पद नामांकन में प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी जो संख्या होनी चाहिए थी यहाँ से ये होनी चाहिए 50, मतलब 50-50 यहाँ पे होनी चाहिए थी। कितनी? 50-50, राइट। यहाँ पर जो भारत के हमारा जो संविधान है उसके अनुसार राष्ट्रपति का पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार की जो नामांकन है प्रस्तावक जो होते हैं रूप में कम से कम 50 निर्वाचक अनुमोदन के रूप में और 50 यहाँ पर निर्वाचक जो सदस्य है वो प्राप्त हो जानी चाहिए, ठीक है। तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। 72, भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वह उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति करता है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में सलाह ले सकता है और दी गई सलाह को लेकर बाध्यकारी होती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालय में सलाह ले सकता है और दी गई सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं होती है ना। या बोला बाध्यकारी होगी, बाध्यकारी नहीं होती है। तीसरी पॉइंट है यहाँ से, तीसरा पॉइंट इसने बोला है उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? करेक्ट है, क्योंकि क्षमादान हमारा 72 में रहेगा। तो 1 और 3 स्टेटमेंट हमारा सही है, आंसर हो जाएगा ए नंबर स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 73, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित है? राइट, भारत के उपराष्ट्रपति से जो संबंधित है यहाँ से हो जाएगा पहला तो आपका एक तो हो जाएगा पहला आर्टिकल 63 है क्या? भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए हमारा। 64 क्या है?
64 उपराष्ट्रपति राज्य की जो परिषद है उसका पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई यहाँ पर अनन्य पद धारण नहीं करेगा, ये बताता है। 69 क्या बताता है? ये बताता है प्रत्येक उपराष्ट्रपति की जो हमारी राष्ट्रपति के समक्ष अपने कार्यालय में प्रवेश करने के और शपथ का प्रतिज्ञान करना और उसे जो नियुक्त व्यक्ति है उसका सम्मान करना, ठीक है। 71 राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर संबंधित जो मुद्दे हैं उसके मामले में देखना। तो यहाँ पर चारों हमारे राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति से संबंधित हैं। एक आर्टिकल यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है, वो उनको देना चाहिए था। कौन सा आर्टिकल? 65। इसमें क्या था, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राष्ट्रपति के रूप में काम करने के लिए यहाँ पर कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति के दौरान काम कर सकता था, ठीक है। तो हमें चारों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। पांचवा जो एक बात मैंने बताई आर्टिकल 65 वो भी आप नोट कर सकते हो। तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 74 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? निम्नलिखित में कौन जो भारत के राष्ट्रपति कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे? करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा डी, है ना। कौन कौन से? देखो, एक तो यहाँ से थे 1, 3, 4, है ना, यहाँ पर कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, राइट। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह और प्रतिभा पाटिल। यहाँ पर जाकिर हुसैन यहाँ पर उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, राइट। तो आंसर हमारा 1, 3, 4 जो है ये 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 75 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ये, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्विरोध चुने जाने वाले थे? एक तो हमारे हो जाएंगे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा एम हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध चुने गए थे। तीनों हमारे यहाँ से स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? बी हमारा 75 का यहाँ से करेक्ट आंसर है, राइट। तो इस टाइप से देखो टेस्ट नंबर यहाँ पर जो 2 था ये मेक आईएएस का टेस्ट है। यहाँ पर देखो जितने भी मेक आईएएस के टेस्ट आएंगे ये सभी यहाँ पर 75 क्वेश्चन होंगे, मतलब 75 क्वेश्चन ही सब यहाँ पर पूरे किए गए। अभ्यास टेस्ट है, एक तरह से अभ्यास करना है डेली का, तो इस वजह से यहाँ पर टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो क्या 75 क्वेश्चन आपको रोज करने हैं, एक तरह से आप ये मान सकते हो। प्लस आपको डेली के टॉपिक पढ़ने हैं और करंट अफेयर्स फॉलो करना है, सब चीज़ें इतनी चीज़ें करना है। और पेपर आते आते आपके कम से कम यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हर सब्जेक्ट के, राइट। तो यहाँ से डेली के जो पेपर में कराऊंगा आपको डेली यहाँ से 75 क्वेश्चन सॉल्व करने रोज, ठीक है। तो यहाँ से पॉलिटी का दूसरा टेस्ट था, यहाँ से आपको कवर हो गया। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल यहाँ पर देखे गए थे, अनुच्छेद देखे गए थे, और आज के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर देखी गई थी, इसको लेकर राष्ट्रपति को लेकर देखी गई ना। तो यहाँ पर इतनी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगी, राइट। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको, और भी लोग यहाँ पर तैयारी करें तो उनको आप शेयर कर सकते हो, उनको भी यहाँ पर हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर कुछ अपडेट रहेगा तो मैं देता रहूँगा, ठीक है, यूपीएससी के लिए, और यहाँ पर जो आपका स्टेट पीसीएस के एग्जाम होने हैं बीपीएससी और यूपी पीसीएस उनके लिए भी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।